वेलकम टू द मार्गदर्शन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का 4th चैप्टर विद्युत धारा का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 50 तक ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। तो आज 51 का सवाल है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी परिवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी कोई प्रतिरोध नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब प्रतिरोध। 51 का आंसर हो जाएगा ए मतलब प्रतिरोध। 52 क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुण धर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन के, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब इलेक्ट्रॉन। प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो सुचालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। तिरपन नंबर का सवाल है, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मतलब नहीं। यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, उसे पुनः उपयोग में लाना संभव नहीं है। 54 नंबर का सवाल है, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ। 55 नंबर का है, जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 वाट, ऑप्शन नंबर बी 2 वाट, ऑप्शन नंबर सी 8 वाट, ऑप्शन नंबर डी 4 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब 1 वाट। जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? मतलब 1 वाट होता है। 56 नंबर सवाल है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 3600 जूल, ऑप्शन नंबर बी 36,000 जूल, ऑप्शन नंबर सी 36 लाख जूल, ऑप्शन नंबर डी 3,60,000 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मतलब 3,600 जूल मतलब 3600 जूल। 1 वाट आवर कितना? 3600 जूल। 57 क्वेश्चन है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑटोमोबाइल में, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक कार्यों में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब ए एवं बी दोनों, मतलब कि ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार दोनों में इसका उपयोग होता है। 58 का क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की सतह पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत लैंप, ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघटन,
ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब विद्युत लैंप। दूसरा क्वेश्चन है, शुष्क सेल में प्राण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है कार्बन का, ऑप्शन नंबर बी जस्ता का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर डी लोहा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मतलब जस्ता का। 60 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सेल का प्रतीक है। समझिए, विद्युत सेल का प्रतीक मतलब सेल का प्रतीक होता है ऐसे, ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे बड़ा होता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव, ऐसे छोटा, ऐसे निगेटिव। देखिए, ये हो गया आपको विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह। विद्युत बैटरी का प्रतीक होता है ऐसे, एक ठो बड़ा, एक ठो छोटा, एक ठो फिर बड़ा, एक ठो छोटा, एक ठो फिर बड़ा, एक ठो छोटा। तो ये जो बड़ा वाला है इसे कहते हैं पॉजिटिव, मतलब ये प्लस होता है। और ये छोटा वाला जो है इसे कहते हैं निगेटिव। और ये जो है ये ओम का प्रतीक चिन्ह है, ओम का प्रतीक चिन्ह। ये हो गया ओम का प्रतीक चिन्ह। और ए, इसे एम्पियर कहते हैं, एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है, एक ठो बड़ा, एक ठो छोटा, इसे कहते हैं पॉजिटिव, ऐसे कहते हैं छोटा वालों को निगेटिव। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता, ऑप्शन नंबर बी घटता, ऑप्शन नंबर सी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब बढ़ता है। लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। 5 नंबर सवाल है, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 50 ओम, ऑप्शन नंबर बी 25 ओम, ऑप्शन नंबर सी 100 ओम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब 50 ओम। 3 नंबर सवाल है, श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान है ऑप्शन नंबर 1 ओम, ऑप्शन नंबर बी में है 2 ओम, ऑप्शन नंबर सी में है 3 ओम, ऑप्शन नंबर डी में है 4 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 ओम। श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान होता है 4 ओम। 4 नंबर सवाल है, प्रतिरोधकता का मात्रक का ऑप्शन नंबर ए ओम माइनस मीटर, ऑप्शन नंबर बी ओम -2, ऑप्शन नंबर सी ओम पर मीटर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ओम माइनस मीटर। प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम माइनस मीटर। 5 नंबर सवाल है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। अगर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है तो R पर R सेकेंड का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 पर 25, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है बी नंबर ऑप्शन है 1 पर 5, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
डी मतलब 25। 66 नंबर सवाल है, 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? ऑप्शन नंबर ए 5.45 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 54.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 45.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 4.55 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी मतलब 4.55 एम्पियर या 55 एम्पियर। 67 नंबर का क्वेश्चन है, 2 किलोवाट के विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया हो? ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 20 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 40 एम्पियर। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब 20 एम्पियर। 68 नंबर सवाल है, यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने से 1 जूल कार्य हो तो उस पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 3 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 4 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब 1 वोल्ट। 69 का सवाल है, 20 ओम 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो है तो समतुल्य प्रतिरोधी होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी 29 ओम, ऑप्शन नंबर सी 0.5 ओम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मतलब 2 ओम। 70 नंबर का सवाल है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए 6.84 गुना 10⁻⁻8 ओम, ऑप्शन नंबर बी 10⁻12 ओम, ऑप्शन नंबर सी 49 गुना 10⁻6 ओम, ऑप्शन नंबर डी 1.60 गुना 10⁸ ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1.60 गुना 10⁻⁻8 ओम। 71 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुना 10⁻20 कूलाम, ऑप्शन नंबर बी 1.6 गुना 10⁻27 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। 72 नंबर का सवाल है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए 10 ओम, ऑप्शन नंबर बी 100 ओम, ऑप्शन नंबर सी 1 ओम, ऑप्शन नंबर डी 20 ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मतलब 1 ओम। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधियों जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध है कितना होगा 1 ओम। 73 नंबर सवाल है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10⁻⁻2 ओम मीटर से 10⁻⁻3 ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर तक, ऑप्शन नंबर डी है 10⁻4 ओम मीटर से 10⁻10 ओम मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। धातुएं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर होता है 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर। 73 नंबर का सवाल है, धातुएं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। ऑप्शन नंबर ए 10⁻। यह सवाल हो गया है, इससे आगे का देखेंगे।
74 नंबर का सवाल है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए बढ़ता, ऑप्शन नंबर बी घटता, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित हो रहता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब बढ़ता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। 75 नंबर सवाल है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित हो रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। 76 नंबर सवाल है, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोधी समांतर क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए R1 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी R2 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक से कम। यदि R1 और R2 दो प्रतिरोधी समांतर क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक से कम। 77 नंबर का सवाल है, 77 नंबर का सवाल है, यदि 4 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर ए 5 ओम, ऑप्शन नंबर बी 10 ओम, ऑप्शन नंबर सी 2.5 ओम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 5 ओम। यदि 4 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर ए 5 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा 5 ओम। 78 नंबर का सवाल है, सेल का विद्युत वाहक बल ऑप्शन नंबर ए उसके भीतर विभव का विसरण, ऑप्शन नंबर बी उसके संबंधित एवं अभिकर्ता है, ऑप्शन नंबर सी है उसकी ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर डी भीतरी आयनों का घनत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मतलब उसके संबंधी एवं अभिकर्ता है। उसे सेल का विद्युत वाहक बल उसके संबंधी एवं अभिकर्ता है। 79 नंबर सवाल है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक यौगिक का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। 18 सवाल है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन में, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन में, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मतलब इलेक्ट्रॉन में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है विभवांतर। 81 नंबर सवाल है, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी आवेश, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब विभवांतर। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न होता है विभवांतर के बीच उत्पन्न होता है। 82 नंबर सवाल है, किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान होता है ऑप्शन नंबर ए Q बराबर I पर T, ऑप्शन नंबर बी I बराबर QT, ऑप्शन नंबर डी I बराबर Q पर T, ऑप्शन नंबर डी I बराबर Q पर Q1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मतलब I बराबर Q पर T। 83 नंबर सवाल है, बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं ऑप्शन नंबर ए O2 अथवा H2 गैस,
ऑप्शन नंबर बी N2 तथा AR गैस, ऑप्शन नंबर सी HE तथा Ne गैस, ऑप्शन नंबर डी O2 या Cl2 गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 80। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मतलब नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरा जाता है। बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं? नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरे जाते हैं। 84 नंबर सवाल है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है। ऑप्शन नंबर ए धारा में, ऑप्शन नंबर बी धारा के वर्ग में, ऑप्शन नंबर सी धारा के वर्गमूल में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग में। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है धारा के वर्ग में। 85 नंबर सवाल है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जब चालक का ताप अचर रहता, ऑप्शन नंबर बी जब चालक का ताप चर रहता, ऑप्शन नंबर सी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता, ऑप्शन नंबर डी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जब चालक का ताप अचर रहता है। किसी चालक में प्रवाहित धाराओं के बीच ओम के नियम लागू होते हैं जब चालक का तार अचर रहता है। 86 नंबर सवाल है, परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट की विद्युत उपमुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 5 एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 5 एम्पियर। 87 नंबर सवाल है, जब कोई सेल परिपथ में जुड़ा नहीं है तब उसके ध्रुवों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। सेल का विद्युत वाहक बल होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 1.1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 0.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 0.3 वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1.5 वोल्ट। 88 नंबर सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के काट पर, ऑप्शन नंबर सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही कथन सही है। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर अथवा चालक के अनुप्रस्थ प्रतिरोधों के काट पर अथवा चालक के प्रकृति पर। यह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहीं पर समाप्त होता है।